अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी तक हमने जो इसके पहले वाला सवाल लगाया वो क्या था, वैसे डेटा दिया हुआ था, ठीक है, उस पर हमको मीडियन निकालना था, उसमें हमने कौन सा फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के निकाल लिया, ठीक है, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। अब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जब अर्थमेटिक मीन पढ़ा था उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, क्या है, ठीक है। इसका मतलब देखो, अगर एक क्लास है, ठीक है, और मान लीजिए कितने का, 20 नंबर का कोई पेपर हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एफ मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसका मतलब हुआ 3 नंबर कितने लड़के पाए, 20 लड़के, ठीक है। 3 नंबर कितने लड़के पाए, ये सॉरी 3 नंबर कितने लड़के पाए, तीन लड़के। 6 नंबर कितने लड़के पाए, 6 नंबर 6 लड़के। 10 नंबर कितने लड़के पाए, 2 लड़के। 12 कहाँ पे 4 है, बुक में 4 है, ठीक। ये 6 नंबर कितने लड़के पाए, 4 लड़के, और 10 नंबर 2 लड़के पाए। 12 नंबर 8 लड़के पाए, ऐसे 7 नंबर इतने लड़के, ये नंबर इतने लड़के। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई आपको डेटा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है वो डेटा कितनी बार रिपीट होता है, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर कितने लड़के पाए हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो अलग अलग लड़के थे एक क्लास में, मान लो 10-15 लड़के, 20 लड़के, 40 लड़के, जितने लड़के थे, ठीक है, कुछ के सेम नंबर आएंगे, तो जितने लड़कों का सेम नंबर आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी में। मान लो 15 नंबर कितने लड़के क्या हैं, 6 लड़कों के, तो x क्या हो जाएगा, 15, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 लड़के 15 नंबर पाए हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो इसको हम, इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम पहले क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, उसमें रखेंगे x, ठीक है, फिर क्या रखेंगे इसमें f, फिर क्या करेंगे हमको x f। अब देखो, अब जब उस टाइप का क्वेश्चन था, मैंने उसमें क्या बताया था, उसको या तो असेंडिंग में रखो या तो डिसेंडिंग में रखो, ठीक है। इसका मतलब तुमको इसको भी असेंडिंग या डिसेंडिंग में रखना पड़ेगा। अब तुम कंफ्यूज ये हो जाओगे कि हमको x को रखना है कि f को रखना है। खुद सोचो, बताओ x को रखोगे कि f को रखोगे, बताओ x को कि f को। x डेटा तो हमारा ये हुआ है ना, ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी है कि इतने नंबर इतने लड़के पाए हैं। मेन डेटा तो हमारा ये वाला है ना, तो इसको हमको उसमें रखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, इसको नहीं रखना है। ये कंफ्यूजन ना दिमाग में आए कि सर इसको रखेंगे कि इसको रखेंगे, किसको रखना है, इसको रखना है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3, फिर क्या है 6, फिर क्या है 7, 6 है बुक में, 3 के बाद 6 है ना, हाँ 7 के बाद क्या है 10, 12 और 15। अब 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13, और 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, 12 की, 15 की, 10। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, देखो पहले हमको यही नंबर लिख देना है। इसको कैसे यहाँ पे लिखते हैं, इसको देखो, पहले हम यहाँ पे यही नंबर लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको इससे ऐड करके यहाँ लिख देंगे 7, ध्यान देना, ठीक है। इसको इससे ऐड करके यहाँ, फिर इसको इससे ऐड करके यहाँ, ठीक, फिर इसको इससे ऐड करके यहाँ, इसको इससे ऐड करके यहाँ, और इसको इससे ऐड करके यहाँ। समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारा आएगा, ये हमारा आएगा नंबर। जैसे मैंने अर्थमेटिक मीन, इसको भी जोड़ोगे, इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, अरे वही तो है, 3 में 4 जोड़ो, फिर 13 जोड़ो, ठीक है, 7, 20, 30, 40। नंबर तो हमारा यहाँ से भी निकल आएगा ना, नंबर निकल रहा है नहीं यहाँ से, लेकिन इसको हम क्यों किए, अभी आगे क्वेश्चन लगाओ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा, अब इसको जो लास्ट नंबर आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, वही हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर आ जाएंगे। अरे ऐसे ही तो ऐड करते हो, इसको अगर तुमको ऐड करना क्या करोगे,
3 4 7, फिर 7 को 20 में 13 में ऐड करते हो 20 आता है, फिर 20 को 2 में ऐड करते हो 22 आता है, 22 को 8 में ऐड करते हो 30 आता है, 30 को 10 में ऐड करते हो 40 आता है। वही चीज़ तो दिया हुआ है। अब देखो ये जो हमारा नंबर है ये इवन है कि ऑड है? 40 हमारा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है। ठीक, अब देखो अगर 40 इवन नंबर है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? मीडियन क्या हो जाएगा? 1/2 n/2th टर्म वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। समझ में आ रहा है? अब देखो ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ, सीधे सीधे ऐसे ही लिखो इसको, ये प्लस 21th टर्म। अब देखो यहां, इसको यहां पे गौर से देखो, इधर यहां 3 का मतलब होता है यहां 1 से लेके 3 तक लिखा हुआ है, 3 मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। 7 का मतलब क्या हुआ कि 4 5 6 7, यहां 7 तक है। ठीक, यहां का मतलब क्या हुआ? यहां 8 9 10 कहां तक है? 20 तक है, 20 के ऊपर नहीं है। तो जो हमारा 20 आ रहा है, 20 किस में आ रहा है? 20 हमारा आ रहा है यहाँ, 20 से खत्म हो जा रहा है, 20 किस में आ रहा है? 7 में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। यहाँ पे कितना रखोगे? 7। ठीक है, तो 1/2 7। हमको ये देखना है जो 20 आ रहा है, ठीक है, x इंटू एफ, जो xf आ रहा है वो हमारा कितना? 20 आया ना, 20। तो 20 की जगह पे क्या है कि x, हम डेटा तो हमको x वाला ही रखना है ना, रखना ही नहीं रखना है, तो क्या रख देंगे यहाँ पे? 7। अब फिर देखो 21 है। अब क्या 21 किस में आएगा? इसमें आएगा कि इसमें आएगा? यहाँ केवल 20 तक है, उसके बाद कहाँ से है? 21 22 कहाँ है? इस वाले में। तो 22 वाले में क्या आएगा? ये, इसके सामने ये, तो कितना आ जाएगा? प्लस 10। तो कितना आया? 17/2 = 8.5। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। समझ गया इस टाइप का सवाल? गुड।